अगर ये विभाग करे तो बताते इंस्पेक्टर चढ़ा दो बदतमीजी से बात करोगे। बदतमीजी में कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बीजेपी के नेता हैं या फिर ये गुंडे हैं? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा लग रहा है लोगों को खुली छूट दे दी। ये बीजेपी के नेता अपने हाथ में हर एक वक्त कानून को ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। देखिए दोस्तों, अनुराग चड्ढा है, एक टीवी चैनल के मालिक हैं। इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा, हल्की सी कहा सुनी पर बाराबंकी में एक बीजेपी नेता ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के ऊपर कार चढ़ा दी। इस घटना में सिपाही घायल भी हो गया और पुलिस के दारोगा जी बड़े सम्मान के साथ नेताजी को हिरासत में लेने की बात कर रहे थे। बताइए दोस्तों, इस वीडियो को तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहा है, आप रुक जाइए, आप कागजात दिखा दीजिए, आपके पास डीएल है या नहीं है, आपके पास आरसी है या नहीं है, आपके पास पॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन ये तो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा उस पुलिसकर्मी के ऊपर इन्होंने अपनी कार चढ़ा दी और कार पर लिखा हुआ है ब्लॉक प्रमुख। और ये बीजेपी के तथाकथित नेता हैं, इनके बेटे भी तथाकथित बीजेपी के नेता हैं और ये लोग अपनी गाड़ी पर ब्लॉक प्रमुख लिखवा करके खुलेआम घूम रहे हैं। समझिए, ये लोग दूसरे नंबर के श्रीकांत त्यागी हैं। श्रीकांत त्यागी सिर्फ बीजेपी का सदस्य था दोस्तों। श्रीकांत त्यागी अपने गाड़ी पर एमएलए उत्तर प्रदेश सरकार लिखवा रखा था। लोगों की आंखों में खुलेआम धूल झोंक रहा था, लोगों को बता रहा था वह कितना रसूखदार है। उसी तरीके से ये नेताजी भी अपनी गाड़ी पर ब्लॉक प्रमुख लिखवा करके घूम रहे हैं। जब पुलिस वालों ने कहा हम आपका चालान करेंगे, हम गाड़ी की चेकिंग करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पुलिस वाले के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, रीजनल चैनल उत्तर प्रदेश का एबीपी गंगा ने खबर चलाई है, बाराबंकी में बीजेपी नेता के पिता ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार। और आगे लिखा है एबीपी गंगा ने, बीजेपी नेता तेज प्रताप सिंह के पिता हरिहर सिंह ने ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चढ़ा दी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप बताइए दोस्तों, जानकारी के अनुसार घटना बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के चौका घाट की है। जब ट्रैफिक हेड कांस्टेबल फिरोज आलम ने ट्रैफिक नियमों को तोड़कर निकल रहे आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने दबंगई दिखाते हुए घटना को अंजाम दे दिया। घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम रौब झाड़ने लगा, खुलेआम कहने लगा मैं बीजेपी का नेता हूं। और वहीं पर एक दारोगा साहब थे, बड़ी इज्जत के साथ कह रहे हैं कि हम आपको हिरासत में ले रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। आप बताइए, इन बीजेपी नेताओं के आगे ऐसा लगता है पूरा कानून, शासन प्रशासन घुटने टेक दिए हो। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ के गुंडे, मवाली, अपराधी सब जेल में हैं। उन्होंने खुले मंच से इतना कह दिया था कि जो भी गुंडे हैं वे उत्तर प्रदेश छोड़ दें, या सुधर जाएं, या फिर वे लोग थाने में, कोर्ट में सरेंडर कर दें। लेकिन आप बताइए दोस्तों, क्या ये लोग गुंडे नहीं हैं? क्या ये लोग दूध के धुले हैं? ये कौन से लोग हैं? इनकी गाड़ी पर ब्लॉक प्रमुख लिखा हुआ है। ये तो साहब बाराबंकी में रहते हैं, लेकिन इनकी जो गाड़ी है लखनऊ की है। आप दोस्तों इस नंबर प्लेट को देखिए, नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है ब्लॉक प्रमुख और गाड़ी का जो नंबर है UP 32JM2900 VIP नंबर ले रखा है और गाड़ी लखनऊ की है। यानी जब कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी कर्मचारी रुकवाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पहले सोचेगा जरूर ये जो गाड़ी है ये लखनऊ की गाड़ी है और वो रुकवा नहीं पाएगा। लखनऊ की गाड़ी होने से मतलब ये हो जाता है कि लोग वेरीफाई नहीं कर पाते ये ब्लॉक प्रमुख कहां से है। बीजेपी का नेता है ये तो हर कोई जान जाता है क्योंकि आगे झंडा लगा हुआ होता है। और जब लखनऊ की गाड़ी, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी से कोई गाड़ी वही निकलवाता है जिसका थोड़ा रसूख होता है या फिर लोकल लखनऊ का हो। जैसे आप जानते हैं
केंद्र में जो भी नेता हैं, जो भी सांसद है, अधिकतर उनकी गाड़ी डीएल नंबर होती है, क्योंकि जो सदन है, सदन दिल्ली में है, तो ये लोग दिल्ली से अधिकतर गाड़ियां खरीद लेते हैं और कहा जाता है कि दिल्ली में जो है गाड़ियां थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। लेकिन ये बीजेपी के अनोखे नमूने हैं, ये बीजेपी के नमूने हैं। ये सेकंड श्रीकांत त्यागी हैं और अब ये हिरासत में आ चुके हैं, ये फरार नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, जो स्थिति उत्तर प्रदेश की वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही लोग गुंडे हैं। पुलिस पर आरोप लगता है पुलिस वाले गुंडे हैं, पुलिस वाले वर्दीधारी गुंडे हैं, और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं ये लोग खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। और अब आप एक नेता को देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस वाले के ऊपर ही एक गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो क्या गाड़ी को रुकवाना उसका गुनाह है? क्या नियम और कानून इन नेताओं के लिए नहीं बना हुआ है? क्या इन नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दे दी है? तुम जाओ, ट्रैफिक नियमों का पालन ना करो, तुम जाओ सीधा पुलिस वालों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दो, तुम जाओ किसी महिला को गाली दो, तुम जाओ गुंडई करो। इन्हें किसने छूट दे रखी है? और कनेक्शन सबका बीजेपी से आता है। आपने देखा उदयपुर में जो हत्या हुई थी उसका कनेक्शन, हत्यारोपी जो था उसका कनेक्शन भी बीजेपी से था। इनका कनेक्शन बीजेपी से है। श्रीकांत त्यागी तो बीजेपी का छुट भैया नेता ही था। दोस्तों, आजकल जितनी भी क्राइमें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उससे कनेक्शन अधिकतर बीजेपी नेताओं से आ रहे हैं। बीजेपी नेता ही अपराध की घटनाओं को अंजाम देने पर तुले हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश है, कहते हैं उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। लगता है यूपी के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश इन गुंडों के सहारे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन गुंडों को खुली छूट दे रखे हों। अब आप देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है। एक बीजेपी का नेता है, कहा जा रहा है कि उनका जो नौकर है वो पैसा मांग रहा था, कह रहा था साहब मुझे पैसे दे दीजिए क्योंकि मुझे घर खर्चा चलाना पड़ता है, किराए पर रहता हूं, उसका पैसा देना पड़ता है। तो बीजेपी नेता ने क्या किया, उसे पैसे देने की जगह पर उसे मुर्गा बना करके पिटाई कर दी। क्या हक और अधिकार मांगना बीजेपी के राज में गलत हो चुका है? क्या हक और अधिकार अब कोई नहीं मांग सकता? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, लखनऊ हो जाए, बाराबंकी हो जाए, अंबेडकर नगर हो जाए, फैजाबाद हो जाए, अयोध्या हो जाए, जौनपुर हो जाए, सुल्तानपुर हो जाए, आजमगढ़ हो जाए, नोएडा हो जाए, गाजियाबाद हो जाए, तमाम जिले ऐसे हैं जहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद यही लग रहा है बीजेपी के नेता ही अब कानून के भक्षक बन चुके हैं। ये लोग अपनी मुट्ठी में कानून को लेकर चल रहे हैं। अब आप सोचिए, लोगों को डर किससे लगता है? पुलिस वालों से लगता है। पुलिस का खौफ लोगों में होता है। लेकिन जब बीजेपी के नेता ही कानून को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं तो आम जनता की सेवा कैसे होगी? क्योंकि जब ये लोग आम आदमी पर, जब ये बीजेपी के नेता किसी पुलिस वाले पर हमला करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? साहब आप खुद बताइए। और जो देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिसे बड़े प्यार से गोदी मीडिया कहा जाता है, वो गोदी मीडिया इन खबरों को तवज्जो नहीं देती। क्योंकि अगर इन खबरों को तवज्जो देगी, सरकार से सवाल पूछेगी, इनके आका दुखी हो जाएंगे। इनके आका जो इन्हें फंड दे रहे हैं उस फंड को रोक दिया जाएगा। दोस्तों, यूपी के साथ ही पूरे देश की जो स्थिति है वो बहुत भयावह और चिंताजनक है। अगर विभाग कर रहे थे बताते इंस्पेक्टर चढ़ा दो। बदतमीजी से बात करोगे? बदतमीजी में कर रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो को पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और उस हिस्से के जरिए आप इमेजिन करिए उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। गुंडों की सरकार चल रही है या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सुशासन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और अंजाम दे रहा है बीजेपी का नेता ही। देखिए, एबीपी गंगा ने भी लिखा दोस्तों, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दुर्घटना करने वाली गाड़ी पर ब्लॉक प्रमुख लिखा है, जबकि मौजूदा ब्लॉक प्रमुख नहीं रहा है, जिस संबंध में भी सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब वो आदमी कभी ब्लॉक प्रमुख था ही नहीं, उसका कनेक्शन बीजेपी से है, बीजेपी के नेताओं से है। इसी की वजह से वो ब्लॉक प्रमुख लिख करके चल रहा है। ये तो एक छोटी सी बात है,
छोटी सी घटना है, ना जाने कितने लोगों को धमकाता होगा, ना जाने कितनी अकुत संपत्ति बना लिया होगा, लेकिन साहब उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? कहने के लिए उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन किन किन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है अभी तक पुलिस ने इसकी प्रेस रिलीज मीडिया में जारी नहीं किया है और पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है। अगर वो व्यक्ति जेल में भेज दिया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 दिनों में वो छूट कर चला आएगा और उसमें दुस्साहस इतना हो जाएगा, आए दिन हर दिन वो इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बीजेपी के नेता नहीं, ये लगातार गुंडे मवाली अपराधी बनते जा रहे हैं। अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।